जैसे हो वैसे जियो। अगर स्टारबक्स से तुम पूछोगे कि आप कहते हो अभी अभी हो सकती है मुक्ति, तो कर्मों का क्या होगा? जन्म जन्म तक पाप किए उनका क्या होगा? उनसे छुटकारा कैसे होगा? स्टारबक्स कहते हैं तुमने कभी पाप किए ही नहीं, भूख के कारण शरीर ने किया होगा, कुछ प्राण के कारण प्राण ने किया होगा, मन के कारण मन ने किया होगा। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, तुम सदा असंग हो। तुम सारे कर्मों के दृष्टा बनो और दृष्टा हो तुम। इसी क्षण मुक्ति हो सकती है, ख्याल करना। असंभव अनंत काल में हमने कितने कर्म किए हैं, उनका कुछ लेखा जोखा करो। अगर उन सब कर्मों से छूटना है पड़े तो उन कर्मों से छूटने में अनंत काल लगेगा, और यह जो अनंत काल छूटने में लगे इसमें तुम बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ तो करोगे। कर्म तो फिर होते चले जाएंगे, ये तो श्रृंखला तो अंतहीन है जाएगी। इस श्रृंखला का कोई कभी समाप्ति आने वाली नहीं है, इसमें कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं अगर कर्मों से मुक्त होना पड़े फिर मुक्ति होती हो तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं। लेकिन मुक्ति होती है, मुक्ति का होना इस बात का सबूत है कि आत्मा ने कर्म कभी किए ही नहीं। तुम व्यर्थ ही परेशान हो, ना तुम पापी हो, ना तुम पुण्य आत्मा हो, ना तुम साधु हो, ना असाधु हो, ना दुनिया में बुराई है ना अच्छाई है, ना कहीं कोई नरक है ना कोई स्वर्ग है। असो कहते हैं तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, तुम सिर्फ सपने देखे हैं। जिस प्रकार नींद में सपने देखते हो इस प्रकार जागते में इस पृथ्वी पर तुमने सिर्फ सपने देखे हैं। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा। जिन शरीरों ने कर्म किए वह जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा? तुम तो भीतर सोए रहे, मन ने कर्म किए, जिस मन ने किए प्रतिफल जा रहा है। एक अभूतपूर्व महाराज देखा, ड्राइंग रूम में गंदा है। महाराज ने डॉक्टर से कहा कि डांटा कि कहाँ मकड़ी के जाले लग रहे हैं, तुम दिन भर करते क्या हो? जक्कू ने कहा, जक्कू उनका नौकर था, हुजूर जाला कोनो मकड़ी लगाए हो, हम तो अपनी कुटिया में बैठे थे, ऊँघ रहे थे, भीतर जाला कोनो मकड़ी लगाई होगी। शरीर ने जाले बुने, मन ने जाले बुने, प्राण ने जाले बुने। तुम तो सोए रहे, जागो, जागते ही तुम पाओगे तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुम तो करना भी चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, अकर्म तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारी स्वाभाविक दशा है। तुम जैसे हो वैसे ही जियो। तो असंख्य या शून्य स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये सुनी घोषणा तुम निर्दोष हो। कुछ तुम्हें सिखाया पंडितों ने, फेंको ऐसी बातों को जो पंडितों पुरोहितों की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड रेफ्रिजरेशन। तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो? उनकी सिखावट ने बड़े खतरे किए हैं, तुम्हें पापी बना दिया है, तुम्हें हजार तरह की बातें सिखा दी। तुम ऐसे बुरे हो, तुम में दीनता भर दी है, अपराध का भाव भर दिया है। तुम निर्दोष हो, निरपराधी हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। इस वचन से क्रांति देखो, बंधन यही है तू समाधि का अनुष्ठान करता है, तू आयोजन करता है। समाधि कैसे फले फूले, कैसे लगे ध्यान के, मुक्ति कैसी हो? अनुष्ठान पे बंधा है समाधि अनुष्ठान, यह तेरा बंधन है। उठा तलवार बोध की और काट दे ऐसे बंधन, तुम्हें साफ हो जाएगी दो बातें। योग का एक मार्ग है और बोध का बिल्कुल दूसरा मार्ग है। बोध के मार्ग का प्राचीन नाम है सांख्य। सांख्य का अर्थ होता है
बोध। अष्टावक्र कहते हैं योग का अर्थ होता है साधन, सांख्य का अर्थ होता है सिर्फ जानना, बस कुछ करना नहीं। योग का अर्थ होता है बहुत कुछ करना, जब जागरण घटेगा। योग में साधन है, सांख्य में सिर्फ साध्य है, मार्ग नहीं है, केवल मंजिल है, क्योंकि मंजिल से तुम कभी गए ही नहीं और तुम्हें भीतर के मंदिर में वापस इतना ही जानना है। अभी आप दर्शकों मेरी बात सुन रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, पूरे तल्लील हो गए हो, तो यही योग है। और यह शरीर कुछ भी नहीं है, सपना है। निसंगो निष्क्रियो अस तय स्व प्रकाशो निरंजना आय में हते बंदा समाधि मनस्थिति। बस इतना ही बंधन है कि तुम मोक्ष खोज रहे हो। मोक्ष के खोज से नए बंधन निर्मित होते हैं। एक आदमी संसार से बंधा है, फिर घबरा जाता है तो मोक्ष खोजने लगता है, घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, धन छोड़ता है, फिर बंधनों में बन जाता है, साधु हो गया। अब ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, नए बंधन में चारों तरफ रस लेता है। तुमने साधुओं की हालत कैदियों जैसी देखी होगी। ओशो कहते हैं कि साधु मुक्त नहीं है, क्योंकि साधु सोच रहा है मुक्ति से पहले बंधन करने पड़ेंगे। यह भी खूब मज़े की बात है। मुक्ति के लिए बंधन मानने पड़ेंगे, मुक्त होने के लिए कोई बंधन नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति की किताब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, पहली और अंतिम मुक्ति, वह जो अष्टावक्र का आधुनिक वक्तव्य है। अगर मुक्त होना है तो पहले ही चरण पर मुक्त हो जाओ। यह मत सोचो कि अंत में मुक्त होएंगे। पहले चरण में मुक्त होना है, दूसरे चरण में नहीं, क्योंकि अगर पहले चरण में मुक्त होने की तैयारी तो नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। फिर उन बंधनों से छूटने की तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी में नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। जो तुम एक छूटोगे दूसरे बंधन में बंधोगे, कुएं से बंधोगे, खाई में गिरोगे। तुम देखो, गृहस्थ बंधा है, संन्यास्त बंधे हैं, दोनों बंधन अलग अलग है, मगर सिर्फ कुछ नहीं, ऐसा लगता है मौलिक मूर्छा जब तक नहीं टूटती तुम तो करोगे बंधन होगा। मैंने सोचा कि एक आदमी की स्त्री भाग गई तो उसे खोजने, या ओशो कहते हैं खोजने निकला। खोजते खोजते जंगल में पहुंच गया। वहाँ एक साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने पूछा कि मेरी स्त्री को जाते तो नहीं देखा। घर से भाग गई। बड़ा बेचैन था। उस साधु ने पूछा कि स्त्री का नाम क्या है। उसने कहा मेरी स्त्री का नाम है फजीती। साधु ने कहा फजीती, तूने भी खूब नाम रखा, ऐसे तो सभी स्त्रियाँ फजीती होती है, तूने नाम भी खूब चुन के रखा, तेरा नाम क्या है। साधु ने सुख हुआ, नाम से बड़ा होशियार। उसने कहा मेरा नाम बेवकूफ़। तो साधु हंसने लगा। उसने कहा तू खोजबीन छोड़, तू जहाँ बैठा वही फजीतियाँ आ जाएगी तेरे वहाँ। कोई नहीं, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा बेवकूफ़ होना काफ़ी है। फजीतियाँ तुझे ढूंढते हुए खोज लेगी। संसार से छोड़कर आदमी भाग जाता है तो संसार छोड़ने से पहले उसकी मंद बुद्धि को तो नहीं छोड़ता। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक, चंगड़ी रोड, फतेहनगर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर, राजस्थान। ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। उसकी मूढ़ता तो नहीं मिटती, मूर्छा तो नहीं मिटती। उस मूर्छा को लेकर मंदिर में बैठ जाता, नए बंधन बांध लेता। अब जो सन्यास में बनता है लेकिन बिना बंधे नहीं रह सकता। मुक्ति है प्रथम चरण, उसके लिए कोई आयोजन, मतलब हुआ कि अब आयोजन में बंधे, इंतजाम किया तो इंतजाम में बंधे, फिर उससे छूटना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक चलेगा, ये तो अंतहीन हो जाएगा। सुना है मैंने एक आदमी डरता है मरघट से निकलने, और मरघट के पार उसका घर था तो रोज़ निकलना पड़ता है। इतना डरता था कि रात में घर से नहीं निकलता था, शांत घर लौट आता था। कपता हुआ आखिर साधु ने दया गई। उसने कहा कि तू यह फिक्र छोड़ दे, ताबीज़ ले, ये ताबीज़ सदा बांध के रखना, फिर कोई भूत प्रेत तेरे ऊपर परिणाम न ला सकेगा। परिणाम हुआ, ताबीज़ बांधते ही भूत प्रेत का डर मिट गया, लेकिन जब पकड़ा तो ताबीज़ खो न जाए। स्वाभिमान ताबीज़ ने भूतों से प्रेतों से बचा लिया। अब आधी रात को भी निकलता तो मरघट से कोई डर नहीं, भूत प्रेत कभी वहाँ थे ही नहीं, अपना ही डर था। ताबीज़ ने डर से छुटकारा दिया, लेकिन नया डर पकड़ लिया कि ताबीज़ कहीं खो न जाए। स्नान गृह में भी जाता तो ताबीज़ ले जाता, बार बार ताबीज़ को टटोल के देखता
कि कहीं खो तो नहीं गया। अब वो इतना भयभीत रहने लगी कि रात सोए डरे कि कोई ताबीज़ ना खोल दे, कोई ताबीज़ चुरा ना ले, क्योंकि ताबीज़ उसकी ज़िंदगी हो गई। डर अपनी जगह कायम है, भूत का ना रहा तो ताबीज़ का, तो डर है। मंदबुद्धियों की यही पहचान है। अब अगर आप कोई ताबीज़ की जगह और दे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी चीज़ दे दे। इस आदमी को भयभीत दशा को नहीं बदलती। भूत का थोड़ी प्रश्न है, प्रश्न भय का है। तुम भय को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हो। बहुत से लोग इसी तरह का वॉलीबॉल का खेल खेल रहे हैं। वॉलीबॉल का गेंद इधर से उधर फेंकी, इधर से उधर आई, बस फेंकते रहे। इस बीच ज़िंदगी गुजर चली जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुम मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वचन की क्रांति को देखो। ये वचन अनूठा है, ये बेजोड़ है। अष्टावक्र कहते हैं कि अभी और यही घोषणा करो मुक्त होने की। तैयारी मत करो, यह मत कहो कि पहले तैयार होंगे फिर, क्योंकि फिर तैयारी बांध लेगी। फिर तैयारी को कैसे छोड़ोगे? एक रोग से छूटते ही दूसरा रोग पकड़ जाता है। उसको कहते हैं यह तो कंधे बदलना हुआ। तुमने देखा लोग मरघट ले जाते हैं लाश को तो कंधे बदल लेते हैं। एक कंधे पर रखे, थक गए तो कंधे दूसरे रख लिए। थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर दूसरा कंधा दुखने लगता है तो फिर कंधा बदल दे। ऐसे में तुम जन्मों जन्मों तक कर रहे हो। बस यह सिर्फ राहत मिलती है, परम विश्राम नहीं मिलता। छोड़ो मुर्दों का डोना, घोषणा करो। अगर तुम चाहो तो एक क्षण में अंश घोषणा हो सकती है। मुझसे पूछते हैं कि हर किसी को संन्यास देते हूँ। मैं कहता हूँ हर कोई हकदार है, सिर्फ घोषणा करने की बात नहीं है। कुछ और करना थोड़ी है, सिर्फ घोषणा करनी है कि मैं आज से सन्यासी हूँ। मेरे दुनिया के दुखों से सुखों से कोई लेना देना नहीं। इस घोषणा को अपने हृदय में विराजमान करना है। मैं संन्यास्त हूँ, तुम संन्यास्त हो गए। मैं मुक्त हूँ, तुम मुक्त हो गए। बस घोषणा करो मैं मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारी घोषणा, तुम्हारा जीवन घोषणा करने की हिम्मत करो। क्या छोटी मोटी घोषणाएं करनी? घोषणा करो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, तुम ब्रह्म हो गए। आगे के सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार तुम में व्याप्त है, तुम में परो है, तुम यथार्थ शुद्ध चेतन स्वरूप है। शुद्ध चित्त मत प्राप्त करो। क्या छोटी बातों से जोड़ना है? कभी जोड़ लेता है यह मकान मेरा, यह देह मेरी, यह धन मेरा, यह दुकान मेरी। क्या शुद्ध बातों से मन को जोड़ रहा हो? क्या जोड़ रहे हो? त्वाव्याप्त विदम विश्रम्भतम यथार्थम, तुम्हें सारा सत्य ओतप्रोत है, तुम्हें सारा ब्रह्मा व्याप्त है। तुम ही सृष्टि के अंग हो। शुद्ध बुद्ध स्वरूपम मगम सदृत। क्यों छोटी छोटी बातों को घोषणा करता है? घड़ी घोषणा, एक घोषणा आपके जीवन को बदल देगी। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूँ मैं। शुद्ध चित्त को मत प्राप्त हो। हमने बड़ी छोटी छोटी घोषणा की है। जो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।